नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अपना जीवन वही बदल सकता है जो अपनी सोच और आदतें बदलने का साहस रखता है। हम सब अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे होते हैं, लालच, गुस्सा, डर और अहंकार। लेकिन याद रखो, हर जाल से बाहर निकलने का एक रास्ता होता है, सफलता और शांति हमारे पास आने से पहले हमसे एक कीमत मांगती है, हमारी बुरी आदतों का त्याग। अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। बुरी आदतों को बदलना सीखेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में अर्जुन नाम का नौजवान लड़का रहता था। अर्जुन गरीब नहीं था, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता, अधिक पैसा कमाने के लिए लालची बनता और गुस्से में अपने परिवार से लड़ता। इन आदतों ने उसे इतना घेर लिया था कि उसका जीवन असफलताओं और दुखों से भर गया था। हर छोटी सी बात अर्जुन को परेशान करने लगी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि उसके जीवन में आखिर चल क्या रहा है। एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हुआ। अर्जुन ने अपने परिवार को दोषी ठहराया। उसकी पत्नी और बच्चे उससे नाराज थे। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी का यही मतलब है? आखिर मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ? शायद मेरी ही लापरवाही होगी जो मैं अपने व्यापार को सही ढंग से नहीं चला पाया। लेकिन फिर उसका दिमाग पलट जाता और वह अपने आप को, कभी कभी अपने परिवार को, कभी अपने आसपास के लोगों को दोषी ठहराता कि इन लोगों की वजह से मुझे व्यापार में घाटा हुआ और मेरा व्यापार सही से नहीं चल सका। इस वजह से जितने भी लोग अर्जुन से जुड़े हुए थे, एक एक करके सब अर्जुन से दूर होने लगे। उसके इस बर्ताव से, जो बेवजह ही लोगों से बहस, लड़ाई, झगड़ा करने लगा था, यहाँ तक कि उसका परिवार भी अर्जुन से इस वजह से दूर होने लगा था। दुखी अर्जुन ने गांव के एक वृद्ध व्यक्ति से सुना कि पास के पहाड़ पर एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहते हैं। वह उनके पास समाधान खोजने गया। भिक्षुक ध्यान में मग्न थे। अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं शांतिपूर्ण और सफल जीवन जीना चाहता हूँ, लेकिन यह संभव नहीं लगता। आखिर मैं क्या करूँ? मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्याओं की जड़ तुम्हारी 7 आदतें हैं। जब तक इन्हें नहीं छोड़ोगे, जीवन में शांति और सफलता संभव नहीं। भिक्षु ने एक एक कर अर्जुन की आदतों का वर्णन किया। भिक्षु ने अर्जुन को पहली आदत के बारे में बताते हुए कहा, तुम्हारा मन हमेशा और अधिक पाने की चाह में भटकता है। एक चिड़िया थी जो एक पेड़ पर रहती थी। वह हमेशा असंतोष रहती थी। उसके पास खाने की व्यवस्था थी, फिर भी वह अपने घोंसले से निकल जाती और शाम को लौटती, अनाज इकट्ठा करती, जबकि उसके पास भोजन पर्याप्त था। एक दिन उसके एक नन्हे से बच्चे ने कहा, माँ, आखिर आप हमें छोड़कर कहाँ चली जाती हैं? हम आपके बिना बहुत अकेले हो जाते। हम आपके साथ रहना चाहते हैं। चिड़िया ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करने जाती हूँ। तभी एक बच्चे ने कहा, माँ, इतना सारा भोजन है, फिर भी आप दिन भर भोजन की तलाश करती हैं। कभी आप हमारे साथ भी वक्त बिताया करो। चिड़िया को तब समझ में आया कि ज्यादा और अधिक पाने में हमेशा असंतोष ही प्राप्त होता। भिक्षु ने कहा, संतोष सीखो। भिक्षु ने अर्जुन को दूसरी आदत के बारे में बताते हुए कहा, क्रोध, गुस्से में तुम अपनों को चोट पहुंचाते हो। एक बार एक किसान अपने खेत को जोत रहा था। खेत बंजर था और काफी समय से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए खेत में कोई नमी नहीं थी। खेत को जोतना मुश्किल था, लेकिन किसान को लग रहा था कि उसके बैल मक्कारी कर रहे हैं। उसने अपने बैलों को गुस्से में मारा। जब किसान का गुस्सा शांत हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि खेत तो बंजर था, इसे जोतना मुश्किल था। आखिर उसने अपने बैलों को इतना गुस्से में क्यों मारा? किसान पश्चाताप करने लगा। भिक्षु ने कहा, इस क्रोध को करुणा में बदलो। भिक्षु ने अर्जुन को तीसरी आदत के बारे में बताते हुए कहा, डर, भविष्य का डर तुम्हें रोकता है। एक लड़का जो स्टूडेंट था, अपने ही स्कूल के टीचर से इंग्लिश बोलना सीखना चाहता था, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि अगर मैं इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाया
तो बाकी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। भिक्षु ने आगे कहा। उसके मन में भविष्य का डर था। अर्जुन, तुम भविष्य के डर से कोई कार्य को मत छोड़ो, साहस का दीप जलाओ। भिक्षु ने अर्जुन को चौथी आदत के बारे में बताते हुए कहा, आलस्य, तुम मेहनत से बचते हो। एक नौजवान लड़का था जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता था। वह पढ़ाई करने के लिए सोचता था, लेकिन वह कल पर छोड़ देता था। सोचता था, आज मैंने सिर्फ इतनी पढ़ाई की है, कल से मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई करूंगा। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता था, जिसके वजह उसे हमेशा टेंशन रहती थी कि मैं आज भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं पढ़ पाया, आखिर मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं। भिक्षु ने अर्जुन से कहा, परिश्रम ही सफलता का मार्ग है। भिक्षु ने अर्जुन को पांचवी आदत के बारे में बताते हुए कहा, अहंकार, तुम खुद को बड़ा समझते हो। एक गांव में एक जमींदार थे जो अपने आप को बहुत अमीर और पैसे वाले समझते थे। वह गरीबों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते थे। उनका मानना था कि मैं इस गांव में सबसे अमीर जमींदार हूं, मेरे सामने कोई भी नहीं है। गरीब लोगों पर हमेशा अत्याचार करते थे। एक दिन जमींदार के यहाँ घर में आग लग गई। जमींदार की कठोरता और अत्याचार की वजह से गांव का कोई भी व्यक्ति जमींदार की सहायता करने नहीं गया और जमींदार का घर आग में लगकर राख हो गया। भिक्षु ने अर्जुन से कहा, विनम्रता अपनाओ। भिक्षु ने अर्जुन को छठवीं आदत के बारे में बताते हुए कहा, रशिया दूसरों की खुशी से जलते हो। एक किसान था जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन गांव के बाकी किसान उसकी मेहनत देखकर जलते थे। वह किसान अपने खेतों में इतनी मेहनत करता था कि आसपास गांव से ज्यादा अनाज वह अपने खेतों में उगाता था। इस वजह से गांव के और आसपास के गांव के किसान उससे जलते थे। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। अब गांव में किसी किसान के पास अनाज नहीं था खाने को। उस किसान ने अपने गांव के सभी किसानों को अनाज दिया और आसपास के गांव वालों की भी सहायता की, और उसने किसानों को सिखाया कि कैसे उन्हें अपने खेतों में फसल उगानी चाहिए, जिससे वह भी अपने खेतों में अच्छी फसल उगा सके। गांव के अन्य किसानों ने उनकी सफलता को अपनी प्रेरणा बनाया। भिक्षु ने अर्जुन को सातवीं और अंतिम आदत के बारे में बताते हुए कहा, आसक्ति, तुम चीजों और रिश्तों में बंधे हो। सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव तभी संभव है जब हम इन बंधनों को समझे और उनसे ऊपर उठे। ध्यान या मेडिटेशन इस यात्रा का सबसे प्रभावशाली साधन है। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने और अपनी असली प्रकृति को पहचानने का अवसर देता है। ये न केवल मानसिक शांति लाता है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर और मुक्त बनाता है। भिक्षु ने अर्जुन से कहा, सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव ध्यान से होगा। भिक्षु ने कहा, इन सभी आदतों को छोड़ने के लिए एक एक करके काम करो, हर दिन एक कदम उठाओ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे खुद को बदलना है। अर्जुन ने लालच छोड़ने की शुरुआत की। भिक्षुक ने उसे सिखाया, संतोष का अभ्यास करो, जरूरत से ज्यादा मत मांगो। अर्जुन ने देखा कि कम में भी वह खुश रह सकता है। फिर उसने अपने गुस्से पर काम करना शुरू किया। भिक्षुक ने उसे ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक सिखाई। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। अर्जुन को भविष्य का डर था। वह हमेशा सोचता, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। भिक्षुक ने उसे बताया, भविष्य पर ध्यान मत दो, वर्तमान में जियो, जो होगा उसे स्वीकार करना सीखो। अर्जुन ने हर दिन अपने डर का सामना किया। उसने नए काम किए और देखा कि जब वह साहस दिखाता है तो उसे सफलता मिलती है। एक एक करके अर्जुन ने सभी 7 आदतों पर काम किया। उसने छोड़कर विनम्रता सीखी, उसने ईर्ष्या को त्याग दिया और दूसरों की खुशी को मनाने लगा। उसने ध्यान का अभ्यास करके आसक्ति पर काबू पाया। कुछ महीनों बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। वह शांत, संतुष्ट और खुश था। उसके परिवार ने देखा कि वह अब गुस्सा नहीं करता, ना ही वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। भिक्षु ने कहा, अब तुम्हें जीवन में जो चाहिए वह मिलेगा। तुम्हारा मन शांत है और तुम सही निर्णय ले सकते हो। याद रखो, आदतें ही हमारा भाग्य बनाती हैं। अर्जुन ने गांव में लोगों को सिखाया कि यह 7 आदतें छोड़ने से जीवन बदल सकता है। उसने कहा, लालच, क्रोध, डर, आलस्य, अहंकार, ईर्ष्या और आसक्ति
छोड़ दो, जीवन में जो चाहोगे वह पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऐसी और कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।